आधुनिक तकनीक से फायर ब्रिगेड की 21 वाहन लैस रिज मैदान में हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। वाहनों को तैयार करने के लिए 7.64 करोड़ रुपए हुए खर्च। ऊना में जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष ने किया कर्मचारियों का समर्थन। नेता प्रतिपक्ष के वार पर सीएम जयराम ठाकुर ने किया पलटवार। कहा, चुनाव आते ही मानसिक दबाव में आ जाते हैं नेता प्रतिपक्ष। 5 और 6 अगस्त को होगा शिमला में 10वां पुलिस महिला सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल। और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि आज। पहली पुण्यतिथि पर सीएम को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरें विस्तार के साथ। आगे बढ़ेंगे। अग्निशमन विभाग के बड़े बेड़े में 21 नए वाहन जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस नए वाहनों की खरीद पर 7.64 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आधुनिक तकनीक से लैस इन वाहनों को सीएम जयराम ठाकुर ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 7 करोड़ 64 लाख रुपए से खरीदे गए इन 21 वाहनों में 10 वाटर टेंडर और 2 कंबाइंड फोग और C2 टेंडर, 2 एडवांस टेंडर, 7 क्यूक रिस्पॉन्स व्हीकल शामिल हैं। आपको बता दें कि सीएम ने बताया है कि आधुनिक तकनीक से लैस इन वाहनों से आगजनी की घटनाओं को काबू करने के लिए सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में जैसे ही आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही जान माल का भी रक्षा करने के लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता भी लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए इन 21 वाहनों को प्रदेश में अब सुपुर्द कर दिया गया है। 4 सालों में अग्निशमन विभाग ने अच्छा काम किया है। इन वाहनों ने विभाग का जो बल है वो बढ़ा दिया है। कि बहुत बड़ा एक प्रयास हमारी सरकार का, तो जिस प्रकार से आग की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में होती रहती हैं और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हर बार ये घटनाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है। ऐसे में उस सारी चीज को निपटने के लिए, आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने फायर ब्रिगेड के सिस्टम को बेहतरीन करें और बेहतरीन करने के साथ साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हमारी 4.5 वर्ष की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि आज 21 वाहन जो हमने डेडिकेट किए, जो अपने अपने अलग अलग स्थानों में जाकर के अपनी सेवाएं देंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने फिर से दोहराया है कि इन कर्मचारियों की नौकरी को सरकारी किया जाना चाहिए। गुरुवार को जारी प्रेस बयान में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार का दिवालिया निकल गया है। एक तरफ प्रदेश के लगभग 5000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ सरकार है कि इनकी हड़ताल पर जाने की वजह और मांग को स्वीकार करने के स्थान पर ये कह रही है कि उनके काम को ग्राम रोजगार सेवक, सिलाई केंद्र के अध्यापक और चौकीदार पंचायत के करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोई भी काम, किसी का काम कोई भी अधिकारी व कर्मचारी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के स्थान पर हड़ताली कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। पंचायतों के सचिव जो है हड़ताल पे हैं और पंचायतों का सारा कारोबार ठप है। पंचायत सचिवों की मांग क्या है? वो चाहते हैं कि उन्हें या तो पंचायत या रूरल डेवलपमेंट विभाग में जो है कर्मचारी बना दिया जाए। प्रदेश सरकार की हालत देखो कि प्रदेश सरकार कह रही है, उनके अधिकारी कह रहे हैं कि अगर सचिव काम नहीं कर रहे हैं तो उनका काम जो है पंचायत रोजगार सेवक को दे दो, सिलाई अध्यापिका को दे दो, अगर इनमें से भी कोई अवेलेबल नहीं है तो पंचायत चौकीदार को दे दो। ये सरकार की बुद्धिमत्ता इससे झलक रही है कि क्या क्या फैसले ये सरकार कर सकती है। ये
सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति का मसला, ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ है। 1984 में भी हुआ है और 2019 में भी, उसमें तो समिति के मुलाजिम थे जिनको जो है सरकारी नौकरी पे ले दिया गया। कई दफा जो है ऐसे काम हुए हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल कर दे, क्योंकि पंचायतों के सारे कामकाज ठप हो गए। आगे बढ़ेंगे। चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और सीएम जयराम ठाकुर के बीच जुबानी जंग अब तेज होती नजर आ रही है। मुकेश अग्निहोत्री के राजनीतिक बयानों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव नजदीक आते ही मानसिक दबाव में आ जाते हैं और इस बार भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कैमरे के सामने खड़े होकर बोलते रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। कमरे में कैमरा ऑन कर देते हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाखों लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। तो उसका स्वभाव है, मैं उस पर कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूँ। ये मानसिकता को दर्शाता है कि आदमी किस कदर जो है वो इस तरह से मतलब मानसिक दबाव में आ गया है जब चुनाव नजदीक आए। सहज रूप से लेना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, यही कहते थे पंजाब में, यही कहते थे उत्तराखंड में, यही कहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आए तो नहीं है, वो तो गए ही गए। तो यहाँ पर भी वो जाएंगे ही जाएंगे निश्चित रूप से। शिमला में पहली बार 10वां महिला पुलिस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 5 और 6 अगस्त को शिमला के पीटरहॉफ में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। 2 दिन तक ये चलने वाला है। इस सम्मेलन में देश भर की 300 पुलिस महिलाएं प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने निर्णय ये लिया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन पुलिस वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगी 5 और 6 अगस्त को, और ये इसका 10वां वर्जन है। ये 2 साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होती है और ये महिलाओं जो पुलिस में है इनकी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें 4 प्रकार के इश्यूज डिस्कस होते हैं। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें क्या काम देश में हुआ है। दूसरा है कि विमेन स्पेसिफिक इश्यूज, जैसा इसकी शुरुआत 2002 में जब श्री LK अडवाणी माननीय डिप्टी हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर आज उन्हें पूरा प्रदेश और देश याद कर रहा है। 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन वीरभद्र सिंह आज भी सभी के दिलों में जिंदा हैं। आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का पहली पुण्यतिथि है और एक और जहां खुशी है, गम है, वहां एक और खुशी भी है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि उनका जीवन जो है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जैसा मैंने हर बारी हम कहते हैं कि ये तो सत्य है एक जीवन का कि सबने एक ना एक दिन जो है वो जीवन कुछ सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के बोगधार में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रथम प्रतिमा पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और स्थानीय विधायक विनय कुमार ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हम बोगधार क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोग राजा वीरभद्र सिंह जी को बहुत याद कर रहे हैं। पहला मर्तबा है जो उनकी पुण्यतिथि आज है। इसको हमने एक संकल्प दिवस के तौर पे यहाँ शुरुआत की है और उनके जो किए हुए कार्य है हमारे क्षेत्र में उनको लोग बहुत याद कर रहे हैं। और
सेब का सीजन शुरू होते ही बागवानों की परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। मौसम की मार से जहां इस बार सेब का साइज नहीं बन पाया है, वहीं सेब कार्टन के दाम बढ़ने से बागवान खासे नाराज नजर आ रहे हैं। सेब हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है, लेकिन प्रदेश में बागवानी अब घाटे का सौदा बनता हुआ नजर आ रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेब का सीजन जो है वो प्रारंभ होता है। सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है और ये बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो है वो आम जनता की जो है वो बैकबोन है। बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कार्टन के रेट बढ़े हैं, उसके बारे में जो आश्वासन आज मिला है उसके बारे में सरकार सोचे, क्योंकि लोगों पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। पहले खाद बढ़ी 1000 रुपये महंगी हुई, उसके बाद ये महंगी हुई, तो इससे जो है बागवान सीजन में समस्या प्रशासनिक अधिकारियों की एक तरफ से है। दूसरा, जैसे भी इन्होंने कहा, जितनी पर अभी चर्चा यूनियन कार्टन पर चर्चा हुई, ये भी बहुत बड़ी विषय है कि अतिरिक्त बोझ डाला है। सरकार के समक्ष ये बात भी उठाई। सेब सीजन को देखते हुए सड़क का भारतीय मजदूर संघ ने सरकार द्वारा आउटसोर्सेस कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही पॉलिसी में देरी पर नाराजगी जताई है। भारतीय मजदूर संघ के जिला सचिव मुकेश कुमार ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान आउटसोर्सेस कर्मचारी पिछले 20 से 25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी गहरा दुख प्रकट करते हुए आउटसोर्सेस कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा पद ढकेला गया है और उनके ऊपर ठेकेदारी शब्द का कलंक लगाया गया है, जिससे हमारा मनोबल गिरता है। ये बात उन्होंने कही और ये प्रेस वार्ता आज की जो हमारी एक बैठक भी थी और ये प्रेस वार्ता भी रही, तो ये प्रदेश सरकार द्वारा जो आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है, इनको शोषण से निजात दिलाने के लिए, उसके ही बारे में उसके रिगार्डिंग थी कि ये पॉलिसी जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे ऊपर लागू हो जाए। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद जो सरकार द्वारा तय वेतन हमारे ऊपर किया गया है, जैसे अभी 350 रुपये सरकार ने दिहाड़ी की है 4 मार्च से बजट में, तो हमारे तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि जो ठेकेदार घुमारवीं उपमंडल के तहत पड़ने वाली पंचायत कुहू मुझांड में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बीती रात क्षेत्र में भारी बारिश होने की वजह से लगभग 3 बजे आसपास जोरदार धमाका हुआ, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना के मुताबिक भगोट और इसके अलावा पालगरी और पड़गेल गांव में बादल फटा है, जिससे पड़गेल नाला में पानी का उफान आ गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना प्लस।